हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ करना है तो आज हम क्लास 10th सीबीएसई का एक चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने वाले हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये बेसिकली क्लास 10 के एक मेंसुरेशन का चैप्टर है जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा सर्कल्स के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। एक सर्कल एक ऐसा फिगर होता है। सर्कल्स अगेन आई एम डूइंग वेट। तो चलिए हम जानते हैं सर्कल के बारे में कुछ बातें। एक सर्कल ड्रॉ किए और एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किए। तो सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ हम कंपास रख के हम सर्कल करते हैं ड्रॉ। तो एक लाइन जो होता है यहाँ पे हम कंपास रखें और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। कि मतलब कंपास को अगर हम सेंटर पर रखें और कोई भी लेंथ लेकर हम उस पेंसिल से अगर उसको हम ड्रॉ करते हैं और तो जो वो लेंथ होता है उसे हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसी तरह अगर एक पूरा लाइन हो जो कि सेंटर को छूते हुए पास करे, इसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और इसको बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस और डायमीटर के बीच में एक रिलेशन होता है कि रेडियस का 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। मतलब अगर रेडियस हम 2 बार कर दें तो एक डायमीटर का बराबर होता है। क्वेश्चन में कई बार हमें रेडियस दिया होगा या तो फिर डायमीटर दिया होगा। अगर डायमीटर दिया होगा तो उसको हमें 2 से डिवाइड करना होगा ताकि हमारा रेडियस आ जाए। ठीक है, तो चलिए सर्कल के बारे में और कुछ करते हैं बातें। सर्कल के बारे में बेसिकली कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें से पहला है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल कि एक सर्कल का जिसका रेडियस हमें दिया होगा उसका एरिया कितना होगा। जो मान लीजिए कि एक सर्कल दिया हुआ है और उसका रेडियस r है, तो इस सर्कल का पूरा एरिया कितना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ रहता है जिसको वो है पाई r स्क्वायर। ये हमारा हो गया सर्कल से रिलेटेड एक पहला फॉर्मूला कि अगर हम किसी भी सर्कल का अगर रेडियस से डायमीटर दिया हो तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, और एक दूसरा आता है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है तो मान लीजिए हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, चलते हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ जो चल के स्टार्ट किए और वहाँ पे जो वापस आए, तो इस दौरान हम जितना डिस्टेंस किए कवर उसी को बोलते हैं सर्कमफरेंस। तो ये डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, इसको बोलते हैं 2πr। ये हो गया 2 फॉर्मूला सर्कल का जो हम पहले पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और नए फॉर्मूले। लेकिन उस फॉर्मूले में जाने से पहले हमें कुछ सर्कल्स के बारे में और जानना होगा, एक सेक्टर के बारे में और एक सेगमेंट के बारे में। मान लीजिए ये एक सर्कल है विद रेडियस r। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये एक सर्कल है तो कोई भी 2 रेडियस मिला के अगर सेंटर पे कोई एंगल बनाता है, मान लीजिए ये 2r मिल के यहाँ पे कोई सेंटर में कोई एंगल बना रहा, तो ये जो पूरा जो जगह हो गया ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। सिमिलरली उसी तरह अगर कोई 2 रेडियस मिल के सेंटर में कोई एंगल बना रहा थीटा, और अगर हम यहाँ से इसके एंड को और इसके एंड को जोड़ दें तो ये फॉर्म करता है ट्रायंगल। ठीक है, तो ये पूरा तो सेक्टर, इसको हम कोई नाम देते हैं ए बी ओ ए, एक पूरा हो गया सेक्टर। ठीक है, और चलिए इसको नाम देते हैं ओ पी
क्यू आर। तो यहाँ पे ओ पी आर क्यू ये एक पूरा है सेक्टर, लेकिन यहाँ पे ओ पी आर ये है एक ट्रायंगल। जब हम पूरे सेक्टर से इस ट्रायंगल को हम निकाल देते हैं तो जो पार्ट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सेक्टर हमारा दो टाइप, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ सेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर और इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट सेक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है माइनर सेक्टर, इस जो छोटा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। सेम इसी तरह जो ये छोटा वाला सेगमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है ये ट्रायंगल को लेते हुए भी ये पूरा भाग है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, बस इसमें यही है। ठीक है, अभी तक हमने सर्कल्स के दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला था एरिया ऑफ सर्कल और एक था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद हमने सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ा कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। चलिए, और अभी मैंने अभी मैंने आप सभी को बताया कि अगर हम सेक्टर से ट्रायंगल को निकाल दें तो बन जाता है सेगमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सेक्टर है और ये एक सेगमेंट है ओ ए बी पी, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल जो फॉर्म होगा यहाँ पे हमारा मेनली दो टाइप का ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है इस सर्कल में। पहला जो ट्रायंगल जो फॉर्म हो सकता है वो हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड, मतलब ये ओ ए और ओ बी, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है और सर्कल्स के सभी रेडियस तो सेम ही होता है, तो ओ ए बराबर ओ बी। तो इसका अगर दो साइड सेम है तो ये जरूर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और एक हमारा ट्रायंगल जो कि पॉसिबल हो सकता है वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हमारे यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। एक और ट्रायंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वेयर ट्रायंगल, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कम से कम तो दो साइड तो सेम रहेगा ही रहेगा हर हाल में, वरना ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो आइसोसेलेस, तो अगर हमको ये दोनों ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना होगा तो हमें मेनली जो होता है, अगर मतलब ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो मेन फॉर्मूला है वो आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलने भूल गया कि यहाँ पे एक टाइप का और ट्रायंगल पॉसिबल है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि जब ये थीटा 90 डिग्री होगा तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी तो फॉर्म कर सकता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो आइसोसेलेस, अगर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला करते हैं यूज़, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो रहा तो हाफ, तो बेस आपका भी रेडियस हो जाएगा और हाइट भी आपका हो जाएगा रेडियस, क्योंकि अगर ये है आपका ट्रायंगल, अगर ये दोनों बराबर है तो यही तो इसका बेस होगा और यही तो इसका हाइट होगा, और ये आपका समझ लीजिए एक कॉर्ड है जो कि इसका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हाफ इंटू आर स्क्वायर कर सकते हैं, या तो फिर सिंपल वाला फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ये हो गया अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल रहा तो एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो होता है हाफ इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। जो यहाँ पे थीटा है, यहाँ ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पे हाफ रहेगा, साइन थीटा मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा मान लीजिए 90 डिग्री है, 3 डिग्री है, 45 डिग्री है, वो यहाँ पे पुट करके रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थे कुछ ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले जो कि हमें आगे चल के काम आएंगे। अब चलिए देखते हैं कि हमें क्लास 10 में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। ये सब तो हमें शायद पहले से पता होंगे शायद, मेरे ख्याल से, और जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। हमें दो चीज़ पता चल गया, एक था सेक्टर और एक सेगमेंट के बारे में। तो इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं। पहला क्या है, मान लीजिए अगर ये एक सर्कल है और ये एक सेक्टर है, ठीक है। मान लीजिए ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब ये एक सेक्टर है। अब अगर हमको इसका एरिया निकालना होगा और ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला, थीटा बाई 360, और यहाँ पे आप सिंपल सर्कल का फॉर्मूला को लाके पटक दें, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सिंपल, मतलब जो एंगल आपका सेंटर एंगल में फॉर्म होगा बाय 360 डिग्री इंटू सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, बस। अगर इसको आप पुट करते हैं तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। मतलब क्या, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये मेजर सेक्टर निकालने का हमारे पास दो टाइप से हम निकाल सकते हैं कि या तो इस पूरे सर्कल से हम इस माइनर सेक्टर को माइनस कर दें तो ये हमारा मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। या तो एक हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। उसमें क्या है, अगर ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो अगर हम कर दें 360 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, क्या ये 360 माइनस थीटा नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है और यहाँ पे थीटा हम निकाल लेंगे तो क्या बचेगा मेरा 360 माइनस थीटा, बस वही 360 माइनस थीटा। मतलब थीटा का वैल्यू जो यहाँ पे होगा उसको आप 360 से माइनस कर देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। और सिंपल सा फॉर्मूला उसके बाद पाई आर स्क्वायर, इसको आप पुट कर देंगे तो ये आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सिंपल, या तो ऐसे निकाल सकते हो या तो इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल के इस माइनर सेक्टर के फॉर्मूला से इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के आप उसे माइनस कर सकते हो। तो ये आपका माइनर और मेजर सेक्टर का ये निकल जाएगा एरिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो दूसरा वाला है वो है हमारा सेगमेंट के बारे में, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और एक चीज़ बोलना मैं तो भूल ही गया कि ये तो हमारा रेडियस है, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो कि मैं इसको ब्लू पेन से दिखाता हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन इसको हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। तो अगर हमसे क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछ दे कि आर्क का वैल्यू क्या है तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ अ सेक्टर। क्या होता है, सिंपल, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। मतलब थीटा बाई 360 पुट करो और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट कर दो, बस बात ख़त्म। यही इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। ये होता है, लेकिन इसका यूनिट होगा स्क्वायर में ना होगा, बाकी सबका यूनिट होता है स्क्वायर में, इसका सिंपल में होगा सेंटीमीटर मीटर ऐसे में होगा, ठीक है।
अगर हमसे कोई ये बात पूछ ले कि इसका आर्क क्या है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेगमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं सेगमेंट के बारे में। तो सेगमेंट में तो हमारा दो टाइप का था, माइनर सेगमेंट और एक था मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये बना लिए सर्कल, ये हमारा हो गया रेडियस, ये हमारा हो गया ट्राइंगल ओ ए बी, यहाँ पे हमारी जो पी, और ये एंगल थीटा। हमारा काम सिर्फ इससे, ये है सेगमेंट। तो सेगमेंट निकालने का मैंने क्या बोला आपको, अगर ये सेक्टर से हम ये ट्रायंगल को निकाल दें तो हमारा सेगमेंट आ जाएगा, सिंपल। तो एक फिर से फॉर्मूला आ गया, क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या होता है, सिंपल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या था फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये ट्राइंगल अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल रहा तो सिंपल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला से आप इसको, इस ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हैं। या तो फिर अगर राइट एंगल ट्राइंगल रहा तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, ठीक है। या फिर अगर आप इसको चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपका ज़्यादातर ट्राइंगल में काम आ जाएगा, हाफ इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका लगभग सभी ट्राइंगल में काम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको आप इक्विलैटरल ट्राइंगल में पुट कर सकते हो, क्योंकि थीटा का तो वैल्यू रहेगा आपका क्या, 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ है क्लियर। उसके बाद फिर ये था हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछ दे फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो सेम चीज़ जैसे हमने वहाँ पे सेक्टर में किया था, सेम चीज़ यहाँ भी है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसको भी निकालने का दो तरीका है, ठीक है। पहला क्या है कि आप इस माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालो, ठीक है। फिर पूरे सर्कल से उसको बाहर कर दो, तो सिंपल मेरा ये पूरा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। पहले तो वो है। दूसरा क्या है, अगर आप इस पूरे अगर आपके पास ये एक सर्कल है पूरा, ठीक है। अगर आप ये मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हो, ठीक है, निकाल लोगे मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो उसको तो निकालने के लिए आपको पहले सेक्टर का निकालना पड़ेगा ना, तो सेक्टर का आप निकाल लेंगे एरिया। उसके बाद या फिर आप डायरेक्ट इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल कर, ठीक है, आप उसमें इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ दें। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब मेरा मेन मुद्दा क्या था कि हमको निकालना है ये मेजर सेगमेंट का एरिया कितना होगा। तो हमने सिंपली क्या किया कि इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ दिया। तो ये पूरा ना है मेरा मेजर सेगमेंट, तो इसका तो एरिया मेरा आ ही गया। ये मेजर सेक्टर का हम एरिया निकाल लें, इसमें ट्रायंगल का एरिया जोड़ दिए, तो मेरा पूरा मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। या तो आप वैसे कर सकते हो, या तो आप इस सर्कल का एरिया निकालो, फिर उसके बाद इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, फिर पूरे सर्कल के एरिया से इस माइनर सेगमेंट का एरिया को निकाल दो, आपका मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो ये थे कुछ हमारे बेसिक्स फॉर्मूले जो कि हमें इस चैप्टर में काम आएंगे। और अगर कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ कॉन्सेप्ट का अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ करवाता जाऊंगा। तो आज के इस क्लास में हम सिर्फ ये बस इंट्रोडक्शन देखें कि कौन कौन सा फॉर्मूला है और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इजी क्वेश्चन को लेंगे और उसको क्लास में करेंगे सॉल्व। उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट क्लास में अगर हम करीब 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी कर पाते हैं सॉल्व एकदम बेसिक्स लेवल वाले, तो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेंगे अपने एनसीईआरटी बुक से। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इस चैप्टर के लिए डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, सभी याद है, तो इस चैप्टर के कितने से ही कितने क्वेश्चन, मतलब उसके क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकते हैं। तो तब तक के लिए बस मैंने जितना फॉर्मूला पढ़ाया उसको आप एक बार देखें, और अगर हो सके तो अपने किताब से कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करें। तब तक के लिए ओके बाय।